रूस यूक्रेन युद्ध का आज 72वां दिन है और बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच मारियुपोल में खूनी जंग जारी है। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर दोनों के बीच जमकर गोलीबारी हो रही है, लेकिन इस युद्ध को लेकर रूस ने यूरोप की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खासकर गैस सप्लाई को लेकर पोलैंड की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी घमासान धीरे धीरे कीव से दूर होता जा रहा है, लेकिन कीव से दूर हो रही ये लड़ाई पूर्वी यूक्रेन में जाकर रुक गई है। मारियुपोल से लेकर खार्किव तक रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर लगातार बमबारी कर रहा है। कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच अज़ोवस्टल प्लांट पर लगातार बमबारी हो रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। हालांकि 2 महीने से भी ज्यादा दिनों से जारी इस युद्ध में यूक्रेन के शहर खंडर बनते जा रहे हैं। खार्किव की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि बीते 2 महीनों में यहाँ किस तरह का घमासान हुआ है। लेकिन इस युद्ध में नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप का हो रहा है। रूस ने पोलैंड समेत कुछ देशों की गैस सप्लाई क्या रोकी, यूरोप परेशान हो गया। हालांकि यूरोप ने इसका एक छोटा सा रास्ता ढूंढ निकाला है। पोलैंड और लिथुएनिया ने एक नया गैस इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट शुरू किया है। हालांकि यूक्रेन की मदद के लिए भी कई देश आगे आ रहे हैं। हाल ही में दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को $300 मिलियन की एक और आर्थिक मदद भेजेंगे। इससे पहले से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में मारियुपोल और खार्किव लगातार तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में यूरोप को भी लगातार नुकसान हो रहा है। अब पश्चिमी देश जो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, क्या उनकी मदद से युद्ध किसी अंजाम तक पहुंच पाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ ये लंबा खिंचता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।